हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। अभी जैसे कि चल रहा है कि व्रत का सीजन, तो सभी को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करेगा, तो हम कच्चे आलू से बनाएंगे, वो भी झटपट, ना कोई तैयारी ना कुछ। तो इसके लिए हम कद्दूकस कर लेंगे सबसे पहले आलू को। उसके बाद लेंगे मिक्सी का जार और उसमें हमने मतलब थोड़ा सा भिगो के साबूदाना लिया है, 2-3 मुट्ठी ही लिया है। आप इसको कच्चा भी ले सकते हैं, लेकिन कच्चा साबूदाना बिना भिगाया हुआ कैसे लेना है, आपको थोड़ा सा रोस्टेड करके लेना है। अभी बरसात का सीजन है, हल्का सा सेक लेंगे तभी वो अच्छा पिसेगा। और उसमें क्या करना है, पहले साबूदाना पीस लेना है, उसके बाद कच्चा आलू एक काट के इसमें ऐड करना है। और इसमें आप क्या करेंगे, अगर भीगा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसमें एक आलू को कट करके ऐड कर देंगे। बड़ा आलू था तो एक ही लिया है, मीडियम साइज़ के रहे तो 1 से 2 भी आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ मैंने धनिया के डंठल, अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल दीजिएगा, इस रेसिपी में बहुत ही टेस्टी लगती है। 2 हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक का टुकड़ा ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें जीरा वगैरह भी अभी ऐड कर सकते हैं और इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक बॉल में निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हमने जार को भी धो के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि घोल का कंसिस्टेंसी हमको ज़्यादा पतली नहीं करनी है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने जो आलू रखा था उनको 2-3 पानी में अच्छे से धो लिया था। और 2-3 पानी में धोने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से निचोड़ के पूरा इसका पानी निकाल लेना है। आप चाहे तो सूती कपड़ा से भी उसको साफ कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं, ताकि उसका पानी निकल जाए। नहीं तो आप हाथ से ही इसका पूरा पानी निकाल दें, क्योंकि आलू में अगर पानी रहा तो हमारा घोल और पतला हो जाएगा और फिर हमको जो रेसिपी बनाना है उसको बनाने में दिक्कत होगी। एंड फ्रेंड, आप चाहें तो जैसे साबूदाना नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी जगह पे ना फिर आलू पीसने का मतलब पीसने की वो ही नहीं करना है, आपका प्रोसेस ही उसको नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें अरारोट या फिर आपके पास क्या बोलते हैं सवा के चावल का आटा या कुट्टू का आटा भी आप इसमें ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एक पैन को गरम कर लेंगे और इसमें पकौड़े की तरह इनको सभी को बना लेंगे। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं या फिर और भी कोई शेप दे सकते हैं, पर आप इसको पैन में इसलिए मैं सेंक रही हूँ कि पैन में क्या होता है, अच्छे से फैल जाते हैं और ये चिपकते नहीं हैं। कढ़ाई में क्या होता है, साबूदाना है तो चिपक जाता है, तो इसलिए मैंने इनको इसमें बनाया है। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको रेसिपी कैसी लगती है। और इस तरह से रेसिपी बना के आप कोई भी त्यौहार, अभी त्योहारों का सीज़न है, आप बना के अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी ये लगती है। तो आप इसे चटनी के साथ